गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में, नालसा। ये एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो एस्टैब्लिश की गई थी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर। जो भी पॉलिसीज या प्रोग्राम होता है उनका इम्प्लीमेंटेशन का काम है। पहले इसका थोड़ा सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। मेनली जो हमारे अंडर प्रिविलेज सेक्शन है या जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों के लिए ये नेशनल लीगल एडवाइस प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब जो भी लीगल एडवाइस ये प्रोवाइड करते हैं वो किसके अंदर आते हैं? कोर्ट, ट्रिब्यूनल या क्वासी जुडिशियल बॉडीज, सबके अंदर। मेनली इनका काम होता है किसी भी तरह के सेटलमेंट को प्रमोट करना बाय यूजिंग ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो मेनली इनका जो एनुअल फंडिंग होता है वो सेंटर देता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि कौन कौन से सेक्शन इसके लिए कवर्ड है। ये प्रीलिम्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि आपको पता है 2023 के अंदर जो नॉर्मली क्वेश्चंस आए थे 1 करेक्ट 2 करेक्ट और इस तरीके से क्वेश्चंस थे। ये सेक्शन कवर करते हैं वुमेन एंड चिल्ड्रन, मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, पर्सन जो भी हमारा कस्टडी के अंदर है, जो कि हमारा प्रिजन मतलब डिले हो जाता है उनका, जो भी प्रिजन वगैरह है जिनको ऑलरेडी उनकी जेल वगैरह चल रही है, और जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स हैं या नेचुरल डिजास्टर के विक्टिम्स हैं, और क्या नाम है जिनकी इनकम 1 लाख से कम है, क्योंकि वो किसी भी तरह का लीगल एडवाइस जो है एक तरीके से कॉस्टली भी रहता है तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए ये जितने भी मार्जिनल सेक्शन है हमारे, उन सब के लिए ये एक तरीके से लीगल एडवाइस का काम करता है। अब कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है? एक आता है हमारा आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 के अंदर हमारा यही है कि स्टेट इंश्योर करता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए सबको, फ्री लीगल एड के प्रोविजन जो कि इंक्लूडेड है इसमें। आर्टिकल 14 की अगर हम बात करेंगे तो इनका मेन काम क्या होता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के सामने हर कोई इक्वल है। अब नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 22 के अंदर भी कि इंडिविजुअल जिनको अरेस्ट कर लिया है या डिटेन कर लिया है उनके पास भी लीगल राइट होना चाहिए, जिससे वो लीगली कंसल्ट कर सकें और अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये सारे के सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गए या प्रोविजंस हो गए। अब नालसा का मेनली फंक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लीगल एंड एड एडवाइस, पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो मेनली हमारी ये क्या है, जैसे कि अब एक आया था नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2014 का। इनके अंदर यही था, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है इनको रिकॉग्नाइज कर लिया था और थर्ड जेंडर का स्टेटस इन्हें मिला था। इसके अलावा लोक अदालत और मीडिएशन का भी काम ये करते हैं। तो एक तरीके से जैसे डिस्प्यूट रिज्यूल करना, कि दोनों पार्टी के दोनों को एक साथ खड़ा करके आपको आपस में डिस्कशन आप कर सकते हैं, ये लिटिगेशन केसेस के अंदर आता है। लीगल अवेयरनेस को प्रमोट करना या आउटरीच प्रोग्राम करना, बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। और विक्टिम कंपनसेशन, कोई अगर नेचुरल डिजास्टर से अफेक्ट है, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग से या वायलेंस है, इस तरीके से किसी भी क्राइम से अफेक्टेड है तो उन विक्टिम्स को थोड़ा कंपनसेट वगैरह करना। तो ये सारा का सारा आ जाएगा। अब इशू क्या रहता है हमारा, कि लोगों के अंदर लैक ऑफ अवेयरनेस है। बजटरी, क्योंकि ये कॉस्टली प्रोसीजर होता है, लीगली आप ऐसा नहीं कि कहीं भी लड़ सकते हैं, चार्जेस होते हैं एडवोकेट के या फिर जो भी पेंडिंग डॉक्यूमेंटेशन है उनका, तो बजटरी कंस्ट्रेंट आता है। और एक इशू ये भी है कि ये जो नालसा का अथॉरिटी है इसके अंदर हमारा शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, क्यों, और अनफिल्ड वैकेंसी का भी इशू रहता है। तो मेनली हमारी रिकमेंडेशंस यही हो सकते हैं कि जो भी मास मीडिया है या सोशल मीडिया, उनको अच्छे से उसको यूटिलाइज किया जाए अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए। जो भी वल्नरेबल सेक्शन है, इवन जैसे होता है ना कि पॉवर्टी के अंदर भी पर्टिकुलरली पीवीटी वाले जो है, तो इस तरीके से जो भी हमारा प्रायोरिटाइजिंग सेक्टर्स हैं, जो हमारा मार्जिनलाइज सेक्टर है, इसके अंदर भी हमें प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है कि किसको हम पहले केसेस लड़ेंगे, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड कैपेसिटी है। और जो भी हमारा ग्रांट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उनको इंक्रीज करना चाहिए। एट द सेम टाइम फेयर कंपनसेशन टू द लॉयर्स एंड अप्रिसिएशन। नॉर्मली जो लीगल फ्री एडवाइस वाले जो ये हमारे लॉयर्स होते हैं, इनको एक तरीके से इतना रिकग्निशन नहीं मिलता, एट द सेम टाइम इनको उतना सैलरी या कंपनसेशन नहीं मिलता है। तो इसको भी हमें डील करना चाहिए। दैट्स वाई मतलब टू इफेक्टिव फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस नालसा। अब गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव है जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन ऑफ द होलिस्टिक एक्सेस टू द जस्टिस, ये दिशा, ये एक प्रोग्राम है, लीगल एडवाइस से रिलेटेड है, आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा न्याय बंधु प्लेटफॉर्म, इनका मेन काम यही है, प्रो बोनो एडवोकेट या रजिस्टर्ड बेनिफिशियरी,
तो इन लोगों को मतलब इनका जो कल्चर है उसको प्रमोट करना लॉ स्टूडेंट्स के, एडवोकेट्स के, ये लॉ स्कूल के अंदर। तो ये हमारा क्या नाम है, न्याय बंधु एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है। टेली लॉ सर्विसेज, इनका मेन काम क्या है, बेनिफिशरीज को कनेक्ट करना लॉयर को वाया टेली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जैसे कि 2.5 लाख ग्राम पंचायत अक्रॉस हमारी है, तो एक तरीके से हर एक इंसान तक लॉ पहुंचा जाए या उनको एक तरीके से जस्टिस दी जाए। अब लीगल एड डिफेंस कंसोल सिस्टम, तो इसके अंदर क्या है, ये भी एक नालसा का इनिशिएटिव है। इसके अंदर इन्होंने इंश्योर करना है एफिशिएंट लीगल एड इन अ क्रिमिनल केसेस, ताकि नेशन वाइड जो भी हैं उनको आप प्रॉपर डिफेंडर सिस्टम आप प्रोवाइड कर सके, जो कि डेवलप्ड कंट्री में ऑलरेडी यूटिलाइज किया जाता है। ये वहीं से एक इंस्पिरेशन लिया गया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है न्याय मित्र प्रोग्राम। इनका मेन क्या है, जो 15 साल से पुराने केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उनको एड्रेस किया जाएगा टू एम्पावर सिटीजन थ्रू द पेन इंडिया लीगल लिटरेसी एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। सो इसी के साथ हमारे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नालसा के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 मिनट का ये टॉपिक था। तो इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे की वीडियोस में ऐसे मैं प्रीलिम्स के पर्टिकुलर टॉपिक्स को विद इन 5 मिनट्स कवर करवाऊंगी, और कोई सजेशन हो तो आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।